उम्मीद करते हैं सभी स्वस्थ होंगे। हाँ और क्या नहीं, आइए प्रारंभ करते हैं। VVI हो 2 मार्क्स लॉजिक गेट सेमीकंडक्टर लेक्चर 12। और यहां देखिए क्या लिखा हुआ लास्ट, आज फिनिश। क्या सेमीकंडक्टर, जो छूट बढ़ जाए उसको रहने दीजिए, आज खत्म कर ही डालेंगे। लॉजिक गेट क्या है? एक तर्क संगत गेट है। क्या है? तर्क संगत गेट है। यह एक डिजिटल सर्किट है जिसमें इनपुट जो होते हैं दो ही प्रकार के हो सकते हैं, या तो ऑन होगा या ऑफ होगा, और उसी में से आउटपुट निकलेगा। तो 2 इनपुट 1 आउटपुट, 2 से अधिक इनपुट 1 आउटपुट, 1 इनपुट 1 आउटपुट। इस तरह की कहानी लॉजिक गेट में चलती है। लेकिन लॉजिक गेट को जानने से पहले हमें जानना पड़ेगा टाइप्स ऑफ सर्किट, डी मॉर्गन्स थ्योरम, बूलियन अलजेब्रा, सत्यता सारणी। ये 4 डिफिनेबल टर्म हैं जिनको हम लोग अभी नोट करते हैं, फिर उसके बाद देखिए क्या होता है। चलिए कुछ डिफिनेशन है लॉजिक गेट के अंतर्गत। जैसे पहला नंबर एनालॉग सिग्नल सर्किट देख रहे हैं, दूसरा नंबर डिजिटल सिग्नल सर्किट देख रहे हैं, तीसरा नंबर बूलियन एक्सप्रेशन या बूलियन व्यंजक देख रहे हैं, चौथा नंबर ट्रुथ टेबल देख रहे हैं। इन सब पर डिटेल्स चर्चा करेंगे, पर अभी इनको आप पहले नोट करें। एक और रिलेशन बची हुई है डी मॉर्गन्स थ्योरम, उनका प्रमाण भी देखेंगे, डिटेल्स इनका भी प्रमाण देखेंगे, इनको भी समझेंगे क्या होता है। ये 2 तो डिफिनेबल टर्म है और समझने की बात है डी मॉर्गन्स थ्योरम को, तो डी मॉर्गन्स थ्योरम को भी समझेंगे। तो फटाक से आप पहले क्या करें, इनको नोट करें। हम गिनती करते हैं, उसके बाद फिर इसको इरेज कर देंगे। 1 2 3 4 5। आइए देखते हैं एनालॉग सर्किट के एनालॉग सिग्नल क्या होता है। कहता है कोई ऐसा सिग्नल जिसका मान समय के साथ लगातार बदलते हैं उसे एनालॉग सिग्नल्स कहते हैं। क्लियर? समय के साथ लगातार बदलते हैं। जैसे यहां पर देखिए यूं अल्टरनेटिंग वोल्टेज या अल्टरनेटिंग करंट। एग्जांपल में क्या हो जाएगा, ALT करंट ऑब्लिक वोल्टेज। ये दूसरी बात यहां पर देखिए, एनालॉग सिग्नल उत्पन्न करने के लिए जिस सर्किट का प्रयोग किया जाता है उसे एनालॉग सर्किट कहते हैं। ठीक? डिजिटल सिग्नल, ये बात समझ में आई? एनालॉग सिग्नल या एनालॉग सर्किट, कुछ भी पूछा जा सकता है, एनालॉग सर्किट या एनालॉग सिग्नल। तो सिग्नल जो समय के साथ लगातार मान बदले, सर्किट जो एनालॉग सिग्नल उत्पन्न कर दें। डिजिटल सिग्नल्स या सर्किट वैसा सिग्नल्स जिसका मान केवल यहां पर छूट गया है, केवल 2 स्तर 0 या 1 माने ऑफ या ऑन पर बदलता है उसे डिजिटल सिग्नल्स कहते हैं। यहां पर 2 स्तर उसे डिजिटल सिग्नल कहते हैं। अंकीय परिपथ हिंदी होता है, अंकीय परिपथ। डिजिटल सिग्नल उत्पन्न करने के लिए जिस सर्किट का उपयोग किया जाता है उसे डिजिटल सर्किट कहते हैं। इसका उदाहरण देख लीजिए, डिजिटल सर्किट का क्या होगा, लॉजिक गेट। क्या हो जाना है इसका, लॉजिक गेट्स। क्लियर? नोट कर लिए थे? आइए देखते हैं बूलियन एक्सप्रेशन क्या है, जिसको हम लोग बूलियन व्यंजक कहते हैं। बूलियन एक्सप्रेशन या बूलियन व्यंजक कहता है वैसा व्यंजक जो 2 बिट्स पिछले लेक्चर में नंबर सिस्टम में बताए थे, बिट्स किसे कहते हैं, 0 और 1 के ऐसे तर्क संगत संबंध स्थापित करता है जिससे नए प्रकार के बीट प्राप्त होता है, उसे बूलियन एक्सप्रेशन क्या कहता है कि वैसा व्यंजक जो 2 बिट्स माने 0 और 1 के ऐसा तर्क संगत 1 के बीच यहां पर होगा, 1 के बीच ऐसा तर्क संगत संबंध स्थापित करता है जिससे नए प्रकार के बीट प्राप्त होता है, उसे बूलियन एक्सप्रेशन कहते हैं। क्लियर? बिट्स
माने 0 एंड 1 को बुलियन वेरिएबल्स भी कहा जाता है। बुलियन के वेरिएबल कहते हैं किसको? 0 एंड 1 को। आइए एग्जांपल देखते हैं, इसको अंत में हम सिद्ध कर देंगे कि ये होता कैसे है। a प्लस बी, इसको और पढ़ा जाता है, याद रखेंगे, प्लस को और पढ़ते हैं, प्लस को और यदि ये बिंदु हो जाए या गुना हो जाए तो इसको एंड पढ़ते हैं, यदि बार लग जाए तो इसको नॉट पढ़ते हैं। देख रहे हैं, यदि कपाड़ पर बार लग जाए तो क्या पढ़ते हैं? इसको नॉट पढ़ते हैं। तो देखिए a और b इक्वल टू y, a एंड b इक्वल टू y, a नॉट इक्वल टू y। ये एग्जाम्पल है, अंत में इसको हम लोग प्रमाणित कर लेंगे लॉजिक गेट पर। ट्रुथ टेबल कहता है लॉजिक गेट्स में इनपुट वैल्यू तथा आउटपुट वैल्यू के बीच तर्क संगत संबंध को सारणी के रूप में व्यक्त किया जाता है, जिसे ट्रुथ टेबल कहते हैं, जिसे ट्रुथ टेबल कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखिए, a इनपुट है, b इनपुट है, y आउटपुट है। a इनपुट, b इनपुट, y आउटपुट। कुछ वैल्यू लिए हैं, हम दो ही वैल्यू ले सकते हैं, 0 या 1, 0 या 1। डिजिटल सर्किट में केवल दो स्तर पर वैल्यू ली जाती है, 0 या 1, 0 या 1। इसका मतलब 0 का मतलब ऑफ, 1 का मतलब ऑन। तो इसको ट्रुथ टेबल कहते हैं, सारणी के रूप में व्यक्त किया जाता है, जिसे ट्रुथ टेबल कहते हैं। यह एक ट्रुथ टेबल का उदाहरण दिया है। ये क्या होता है, ये क्या होता है, हम लोग आगे देखेंगे। फटाक से इनको नोट कर लें। चलिए आइए, अगला टर्म है लॉजिक गेट के अंतर्गत ही, कहता है डी मॉर्गन्स थ्योरम। क्या कहता है? दो राशि के योग, डी मॉर्गन्स थ्योरम, दो राशि के योग के संपूर्ण बार माने होल कंप्लीमेंट, ये ऐसे करके लिख देते हैं ना, ऐसे करके, तो इसको बार पढ़ा जाता है नहीं। तो योग के संपूर्ण बार माने योग के संपूर्ण बार माने होल कंप्लीमेंट इसको कहते हैं, उसके एकल बार, एकल बार, एकल बार माने इंडिविजुअल कंप्लीमेंट के गुणनफल, के गुणनफल के बराबर होता है। माने होल का योग का होल बार इक्वल टू एकल बार का गुणनफल। ये डी मॉर्गन्स का स्टेटमेंट है। आगे लॉजिक गेट में प्रूव्ड मिलेगी, इसके प्रमाण देखेंगे, नहीं भी देख सकते हैं, क्या जाता है, नहीं स्टेटमेंट याद रखें। इंटीग्रेटेड सर्किट, और ये डी मॉर्गन्स थ्योरम, अब बुलियन अलजेब्रा जो है ना, ये हमारे यहाँ के विषय नहीं है, ये कंप्यूटर साइंस के विषय है। किसके? कंप्यूटर साइंस के विषय, इसलिए इसके प्रमाण देखना कोई आवश्यक नहीं है। फिजिक्स में इनकी प्रमाण नहीं पूछी जाती है, बस स्टेटमेंट पूछे जाते हैं। ये कंप्यूटर साइंस के अंतर्गत आता है, दो अलजेब्रा, बुलियन अलजेब्रा, बुलियन एक्सप्रेशन और डी मॉर्गन्स थ्योरम। इंटीग्रेटेड सर्किट, इसी को अपन आईसी कहते हैं, सुना होगा, रेडियो का, स्पीकर का, मोबाइल का आईसी जल गया है, नहीं, दुकानदार कहते हैं या मैकेनिकल वो जो टेक्नीशियन होते कहता है एसी जल गया है, जी नहीं, उसको क्या कहते हैं? आईसी। आईसी का मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट। क्या होता है? एकीकृत परिपथ, कहता है वो ऐसा सर्किट जिसमें सिंगल ब्लॉक या चिप माने छोटा सा टुकड़ा, चिप के ऊपर कई सर्किट व्यवस्थित किए जाते हैं। माने एक छोटा सा टुकड़ा है, देखा होगा चिपड़ी में, इसमें कई सर्किट ऐसे होते हैं, चिप्स वगैरह या सिम कार्ड वगैरह में देखे होंगे। तो क्या कहते हैं, किए जाते हैं, उसे इंटीग्रेटेड सर्किट या आईसी कहते हैं। एग्जांपल देखिए कौन कौन है? सिम कार्ड इंटीग्रेटेड सर्किट है, चिप्स जिसको नहीं चिपड़ी जो होता है छोटका वाला, मेमोरी कार्ड, एटीसी, ये सब क्या कहलाते हैं? आईसी कहलाते हैं। आईसी के कई प्रजातियां हैं, नहीं कैटेगरी। तो पहला प्रजाति स्मॉल स्केल आईसी, SSIC, शॉर्टकट में इसको क्या कह सकते हैं? SSIC माने स्मॉल स्केल आईसी। इसमें 10 लॉजिक गेट होते हैं। कहेंगे कितना देर से आप लॉजिक गेट भूख रहे हैं और बता ही नहीं रहे कि लॉजिक गेट क्या होता है। हम ये तो आएंगे, तो क्या बताएं? 10 से 10 लॉजिक गेट होते हैं।
उसके बाद आया मीडियम स्केल आईसी, माने MSIC कह सकते हैं इसको, मीडियम स्केल आईसी। मीडियम स्केल आईसी में 10 से 100 लॉजिक गेट होते हैं। उसके बाद आता है लार्ज स्केल आईसी, इसको LSIC कह सकते हैं। लार्ज स्केल आईसी माने 100 से 1000 लॉजिक गेट होते हैं इसमें। उसके बाद वेरी लार्ज स्केल माने VLSIC, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, इसमें 1000 से अधिक लॉजिक गेट पाए जाते हैं। हाई स्पीड कंप्यूटर के लिए ये सब का उपयोग होता है। क्लियर? तो इनको फटाक से पहले नोट करें। अब हम बिना रोके टोके, बिना समय गवाए हम जाएंगे लॉजिक गेट पर, तो पहले आप इनको नोट करें। चलिए अब बात शुरू करते हैं किसके? लॉजिक गेट की। है क्या? पहले लॉजिक गेट की डिफिनेशन, उसके बाद देखते हैं। कहता है वैसा डिजिटल सर्किट, वैसा डिजिटल सर्किट जो इनपुट तथा आउटपुट के बीच तर्क संगत, कुछ तर्क वितर्क करेगा, तर्क संगत संबंध पर आधारित होता है, आधारित होता है, उसे लॉजिक गेट कहते हैं। फिजिक्स में फोकट का नंबर है, फिजिक्स में फोकट का नंबर है, कुछ मिलता उलता नहीं है इनको। मूल लॉजिक गेट, मूल लॉजिक गेट के मूल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? बेसिक लॉजिक गेट की संख्या 3 है। याद रखना, प्रश्न तो यही है ऑब्जेक्टिव। मूल लॉजिक, क्वेश्चन में उल्टा करके देखिए ना, मूल लॉजिक गेट की संख्या कितने? 3। कौन कौन? A, B और C। कितने हैं? 3 है। A, B, C नोट करें, मिटाते हैं। अच्छा लिखे नहीं है ना? हाँ, इसको क्या कहते हैं? और गेट, और गेट, और का मतलब या, सही समझ रहे हैं? और गेट, एंड गेट, और दूसरा अगला नॉट गेट, नॉट गेट। तो कितने गेट हो गए हैं? 3 गेट। और गेट, एंड गेट, नॉट गेट, 3 मौलिक गेट हैं या बेसिक गेट हैं। कितने? 3। कौन कौन? और एंड नॉट, 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 और एंड नॉट। शायद आप सही मीनिंग समझ रहे हैं। और का मतलब या तो ये या तो वो, या तो ये या तो वो। एंड का मतलब ये और वो दोनों, ये और वो दोनों। नॉट का मतलब ये तो वो नहीं, वो तो ये नहीं। इसका मतलब यही होता है। और इसी पर आधारित तर्क संगत ने कहता है, तर्क वितर्क करो ना। और या तो राम या तो श्याम, एंड राम एंड श्याम, माना राम और श्याम दोनों, राम एंड श्याम दोनों। नॉट राम नेता श्याम, श्याम नेता राम, राम नेता श्याम, श्याम नेता राम। देखते हैं इसका विशेष अध्ययन करते हैं अभी मूल गेट के। फटाक से नोट करें, इरेज करके हेडिंग डाल दें। और गेट,
हेडिंग मारें और गेट, क्या करें और गेट। और का मतलब होता है या बूलियन अलजेब्रा में बूलियन एक्सप्रेशन में और गेट के लिए प्लस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। पहले देखते जाइए, और गेट का माने या, और गेट माने या, और का मतलब या। देखिए बूलियन एक्सप्रेशन में और गेट के लिए प्लस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। मूल बात को देखिए, और गेट में दो इनपुट तथा एक आउटपुट होते हैं। और गेट में दो इनपुट तथा एक आउटपुट होते हैं। नहीं तो देख लेते हैं इसका सिंबल। बड़ी महत्वपूर्ण चीज है सिंबल। देख लीजिए, सिंबल को कभी ना भूलें। बताएं ना, दो इनपुट होते हैं और एक आउटपुट होते हैं। सिंबल ए एंड बी ये इनपुट है, y आउटपुट है। ए एंड बी इनपुट और y जो है आउटपुट है। y क्या है? आउटपुट है। और का मतलब आप सही समझ रहे हैं। आइए देखते हैं बूलियन एक्सप्रेशन। बूलियन एक्सप्रेशन a प्लस b इक्वल टू y किसके लिए ये आता है? और गेट के लिए। यहां पर देखिए बूलियन एक्सप्रेशन में और गेट के लिए प्लस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो कितने इनपुट? और गेट में दो इनपुट होते हैं तथा एक आउटपुट। तो ए और बी क्या है? यहाँ पर ए एंड बी इनपुट है और y आउटपुट है। तो बूलियन अलजेब्रा क्या कहता है भैया? बूलियन एक्सप्रेशन क्या कहता है? a प्लस बी इक्वल टू y। पढ़ेंगे कैसे? पढ़ेंगे रीड एज a और b इक्वल टू y। कैसे पढ़ें? a और b इक्वल टू y। a और b इक्वल टू y। नहीं, याद रखें, याद रखने के लिए या तो a या तो b, या तो a या तो b। आइए सर्किट डायग्राम देखते हैं। सर्किट डायग्राम इसी तर्क संगत पर है। ये किसी किताब में नहीं मिलेंगे आपको। या तो a या तो b, मतलब दोनों में से कोई एक, दोनों में से कोई एक आवश्यक है। किसके लिए? और गेट के लिए। किसके लिए? और गेट के लिए। सर्किट डायग्राम देखिए।
सर्किट डायग्राम मान लेते हैं, समझते हैं, तर्क संगति को समझते हैं। जरा गौर करें, देखिए इतना कुछ में ये एक सही चीज निकला है। अब सोचो जरा, सोचते हैं, इस बल्ब को जलाना है, इस बल्ब को जलाना है। पहले ए को ऑन करते हैं, बी को ऑफ रखते हैं, क्या बल्ब जलेगी? बल्ब नहीं जलेगी। सोचो, नेगेटिव टर्मिनल तो सीधा बैटरी से जुड़ा हुआ है, यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल है जो दो भाग में बट गया, फिर यहां से एक के हो रहा है। तो यहां पर सोचिए, हम ए को ऑन करते हैं, अब बी को ऑफ रखते हैं, माने ए ऑन बी ऑफ, क्या बल्ब जलेगी? हाँ बल्ब जलेगी, करंट पास होगा कि नहीं होगा? अब क्या करते हैं, ए को ऑफ करते हैं और बी को ऑन करते हैं, माने जलाते हैं इसको, क्या बल्ब जलेगी? करंट जाएंगे, बल्ब जलेंगे। अब क्या करते हैं, ए को भी ऑन करते हैं, ए को भी ऑन करते हैं और बी को भी ऑन करते हैं, क्या बल्ब जलेगी? फिर भी जलेगी। नहीं, या तो ये ए या तो बी ऑन होना चाहिए, ये दोनों में से कोई एक ऑन होना चाहिए। यदि दोनों हो गया तो ऊपर भी चलेगा। क्लियर? सर्किट डायग्राम बता रहा है कि ये क्या चीज है, नहीं? मेरे हिसाब से आप समझ रहे हैं। और गेट को ए और बी, रीड एज ए और बी इक्वल टू वाई, माना बल्ब को जलाना है, माना वाई निकालना है, तो ए या बी में से किसी एक को ऑन होना पड़ेगा। आर्या तर्क संगति सिंबल याद रखेंगे, सदा सिंबल याद रखेंगे। चलिए फटाक से इनको नोट करें, इनके ट्रुथ टेबल को देखते हैं। बोल देखिए इंपॉर्टेंट क्या है, सिंबल, इंपॉर्टेंट चीज सिंबल, भी है सिंबल, बूलियन अलजेब्रा भी है, सर्किट डायग्राम तो उतनी महत्वपूर्ण नहीं है। इसके बाद ट्रुथ टेबल महत्वपूर्ण है, फटाक से इनको नोट करें। हमेशा याद रखें इसको, ए और बी पढ़ें, रीड एज ए और बी इक्वल टू वाई। याद रखने के लिए या तो ए या तो बी, दोनों में से कोई एक या दोनों, या दोनों। आइए इनके ट्रुथ टेबल देखते हैं कि माने इनपुट ट्रुथ टेबल क्या होता है कि इनपुट के तर्क संगत से क्या निकलता है, आउटपुट निकलता है। तो क्या देखें, ट्रुथ टेबल किनका, ये पहले से ही नोट किया हुआ है, इसको ना लिखें। इसी के नीचे ट्रुथ टेबल, ट्रुथ टेबल में क्या करेंगे, एक इनपुट लेंगे, नहीं एक इनपुट लेंगे कहानी में, एक इनपुट ए बी और यहां पर ले लेते हैं y, y इक्वल टू ए और बी, याद रखना ए और बी, y इक्वल टू ए और बी। यहां पर देखिए पहला तर्क संगत क्या लेते हैं, पहला तर्क संगत बताए थे जब बीट पढ़ रहे थे तो 0 का मन है ऑफ और 1 का मन है ऑन।
हम क्या करते हैं, ए को ऑन करते हैं, क्या बल्ब जलेगी? हाँ, तो देखिए ए को ऑन और बी को ऑफ, बी को ऑफ, बल्ब जल रही है, करंट पास हो रही है, इसका मतलब हाँ करंट पास हो रही है। अब दूसरा तर्क संगत क्या लेते हैं, दूसरा तर्क संगत कि ए को ऑफ और बी को ऑन, बी को ऑन, ए को ऑफ बी को ऑन, क्या बल्ब जलेगी? क्या बल्ब जलेगी? जलेंगी, हाँ तो करंट पास होंगे। इसी को तो ट्रूथ टेबल कहते हैं, तर्क संगत। देखिए तर्क देखिए, अब ले लेते हैं एक ए, बी तो ऑन है, ये है, अपन ए को भी ऑन करते हैं। सोचो 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 सोचो, क्या बल्ब जलेगी? हाँ भैया जलेगा, यहाँ से करंट इधर से भी जाएगा इधर से भी जाएगा, यहाँ पर दोनों फिर मिल जाएगा, बल्ब जलेगा कि नहीं जलेगा? बोल बारी, जलेगा नहीं जलेगा? अरे जलेगा। 1 1 ऑन ऑन, तो क्या हो जाएगा? ऑन। अब ऐसा करते हैं, दोनों को ऑफ कर लेते हैं, ऑफ ऑफ। आप लोग बार बार इसको मिटाएंगे नहीं, केवल समझें, यहां पर केवल समझें, दोनों को ऑफ 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 ऑफ। क्या जलेगा? नहीं ना, ट्रुथ टेबल, कहानी खत्म। और गेट की कहानी खत्म। भी आए। अब जानकारी के लिए आपको बता दें कि अपन ये क्रम लिया 1 0 1 0, नहीं क्रम लिए हैं। ये हो सकता है आपको एग्जामिनेशन में इसी को बदल करके इसी को पहले लिख दें, इसको बीच में लिखें, इसको यहां लिखें, इसको यहां पर लिखें, कुछ भी हो सकता है जी। ऐसा नहीं कहेंगे हाँ आप तो पहले ए बराबर 1 लिए थे, बी बराबर 0 लिए थे, तो यहाँ पर 1 हुआ था। वो तो ए बराबर पहले 0 ले लिया, अब बी बराबर 0 ले लिया, तो हम कैसे करते? यहाँ तो आप 1 न लिखे थे, तो हमको तो लिखना पड़ गया 1। अरे गोबर, करम देखो करम, अरे करम जलो, यहाँ देखो, देख रहा है? गोली चली नहीं कि करने लगे कहां, जगीरा के सामने ना उछलियो। तर्क संगति, ये कोटि माने ये जोड़ा यहाँ पर, ये जोड़ा यहाँ पर, ये जोड़ा यहाँ पर, ये जोड़ा यहाँ पर, माने ये क्रम उल्टा पुल्टा हो सकता है, पर ये जोड़ा तो यही रहेगा जी। अरे हमसे लड़ने का तो हिम्मत जुटाई लोगे मुखिया, देख रहे हो? आएगा बात समझ में? नहीं तो नोट करना, और गेट खल्लास। अरे देखना जी, यदि 1 लिखा हो तो इसका मतलब ऑन, और यदि जीरा लिखा हो 0 तो इसका मतलब ऑफ। और हिम्मत से सजाना, हिम्मत से नोट करो। दूसरा नंबर है जी एंड गेट। कौन सी गेट? एंड गेट, नहीं एंड गेट क्या होते हैं? एंड गेट, एंड का माने याद रखना, और एंड का माने और, बोले तो साथ साथ, हम साथ साथ हैं। नहीं, आज हमारे दिल में अजब सी उलझन है, हा हा हा। एंड माने और माने साथ साथ। चलिए इसके बूलियन एक्सप्रेशन में ना, इसके बूलियन एक्सप्रेशन में डॉट का, जय हो कारवा, किसका? डॉट का प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है।
इसके बूलियन अलजेब्रा में किसका प्रयोग किया जाता है? डॉट का प्रयोग किया जाता है। आइए देखते हैं सिंबल। सबसे पहले इसमें दो इनपुट एंड तथा एक आउटपुट होता है। आइए देखते हैं सिंबल। क्या देखेंगे भैया? सिंबल देखेंगे। भैया मार्क कर लीजिए सिंबल पर। कर लिया? सिंबल देखिए गौर से, दोनों का सिंबल अलग अलग होता है भैया। क्या उसका सिंबल ऐसा ही था? नहीं ना, तो उसका सिंबल ऐसे हो कैसे सकता है? चांस नहीं बनता है। ए इनपुट, बी इनपुट, आउटपुट, ये क्या है? आउटपुट। क्या है? आउटपुट। नहीं, ये क्या है? आउटपुट। ठंडा ठंडा, कूल कूल ना, ये है अपना आउटपुट। ये देखता है जी बूलियन अलजेब्रा क्या होता है? A and B इक्वल टू इनपुट को निवेशी कहते हैं, दिया गया। Y इक्वल टू आउटपुट। अरे मुन्ना, हॉटपॉट नहीं, आउटपुट है, आउटपुट। आइए देखते हैं बूलियन अलजेब्रा। हेलो, बूलियन अलजेब्रा देखते हैं। आइए, बूलियन एक्सप्रेशन। कौन सा? बूलियन का एक्सप्रेशन। मार्का लगाएंगे VBI ए डॉट बी इक्वल टू वाई। रीड एज क्या पढ़ेंगे? रीड एज ए एंड बी इक्वल टू वाई। कैसे पढ़ेंगे? रीड एज ए एंड बी इक्वल टू वाई। याद रखने के लिए। किसके लिए? याद रखने के लिए। क्या करें? ए एंड बी साथ ऑन, ए एंड बी दोनों एक साथ। दोनों दोनों एक साथ। आइए इनके सर्किट, सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम है जो आपको बुझाएगा, और वरना कुछ नहीं बुझाएगा। सर्किट डायग्राम, सर्किट डायग्राम। ये हमारी एक बैटरी है, खूबसूरत सा बैटरी नहीं? वाह, प्लस माइनस। आइए खूबसूरत सी बैटरी से एक बल्ब को जोड़ते हुए, नहीं, बल्लेबाज अपने स्टैक पर जमे हुए, नहीं, बॉलर गेंद लेकर के दरबार दे रहे हैं और ये पिछड़ गया। नहीं, आइए यहां पर क्या करते हैं? देखिए, इसको कहते हैं ए और इसको कहते हैं बी। सोचो। ए को ऑन करें, बी को ऑफ रखें, क्या बल्ब जलेगा? ना, चांस से नहीं बनता है। बी को ऑफ करें, ऑन करें, और ए को ऑफ रखें, बल्ब जलेगा? ना, चांस ही नहीं बनता है। या सर्किट डायग्राम महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण क्या है? ट्रुथ टेबल। तीन ही चीज तो महत्वपूर्ण होते हैं, एक सिंबल, बूलियन अलजेब्रा, और तीसरा ट्रुथ टेबल। यहीं से तो क्वेश्चन आते हैं। तो पहले आप इनको नोट करें, देखते हैं इनके ट्रुथ टेबल। नोट करें। चलिए, यदि आप छाप लिए हैं
तो यहीं पर अपन ट्रुथ टेबल देखते हैं एंड गेट की। किसके? पहले VVI मार्का लगा लीजिए। ट्रुथ टेबल, सत्यता सारणी। कौन सी नी? सारणी। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। सत्यता सारणी, हमेशा सत्य वचन बोलो, सदा सत्य बोलो, झूठ मत बोलो। बोलते नहीं, झूठ नहीं बोलते हैं। आपके खाने से हम झूठ नहीं बोलेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे पेटे नहीं भरेगा जी। A B और Y इक्वल टू A एंड B। भूल से भी इनको डॉट ना पढ़े, क्या पढ़े? रीड एज A एंड B इक्वल टू Y। चलिए तर्क संगत लगाते हैं, तर्क संगत लगाते हैं, तर्क संगति लगाते हैं, तर्क संगति लगाते हैं। चलिए A को ऑन करते हैं, B को ऑफ करते हैं। देख इधर गौर कर, उसके बाद छापना। A को ऑन करते हैं, B को ऑफ करते हैं, क्या बल्ब जलेगा? नहीं जी, बल्ब नहीं जलेगा। चलिए ऐसा करते हैं, A को ऑफ करते हैं और B को ऑन करते हैं। A को ऑफ करते हैं, B को ऑन करते हैं, क्या ये बल्ब जलेगा? नहीं जी, बल्ब नहीं जलेगा। ओहो, ये हो रहा है। ऐसा करते हैं, A को भी ऑन करते हैं, B को भी ऑन करते हैं। नहीं, पहले ऐसा करते हैं, A को भी ऑफ और B को भी ऑफ। पहले बार बार करें, ये क्रम बदल सकता है। एग्जामिनर आपके प्रश्न में कैसे क्रम को सेट करते हैं, ये थोड़ा सा तर्क लगाएं, क्योंकि तर्क संगति बात चल रही है। आपके पास भेजा में भेजा है ना, तो यहाँ पर थोड़ा भेज दीजिए, इसको बताइए 0 0 0 फान फान फान। इसमें एक ही स्थिति है, जब दोनों ऑन होगा, A और B दोनों इनपुट यदि ऑन होगा तब आउटपुट निकलेगा, वरना आउटपुट कभी नहीं निकलेगा। हो सकता है ये मुन्ना, हो सकता है इस क्रम को उलट पुलट के, माने इनको उधर इनको उधर, पर ये सुने ये बदलने वाला नहीं है न। माने ये जो है ये ना बदलेगा, पर ये हो सकता है। अतः थोड़ा सा तर्क लगाएं, ट्रुथ टेबल को नोट करें, VVI मार्क, एंड गेट खल्लास, नोट करें। दूसरा नंबर है नॉट गेट। कौन सी गेट? नॉट गेट। याद रखेंगे, नॉट का मतलब वास्तव में सही समझ रहे हैं, नहीं। नॉट का मतलब नहीं। यहां देखिए क्या कहता है, इसके बूलियन एक्सप्रेशन में बार माने कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग इनपुट के ऊपर नहीं किया जाता है। ओहो, इसमें एक ही इनपुट और एक ही आउटपुट होते थे, होते हैं। सिंबल, कौन सी बॉल? सिंबल, वॉलीबॉल। ना जी, ना दिख देना। त्रिभुज बना लो, ऐसे ये कर लो, यहाँ पर 0 लगा दो जी। A और Y
वाई सिंबल। ई क्या है? इनपुट जे। ये वाई क्या है? आउटपुट। क्या है ये? आउटपुट। अब क्या करें क्या करें क्या करें क्या करें क्या करें क्या करें? बूलियन एक्सप्रेशन, बूलियन एक्सप्रेशन ए बार इक्वल टू वाई। रीड एज ए बार इक्वल टू वाई। याद रखने के लिए, याद रखने के लिए ये तो वो नहीं, ये तो वो नहीं, माने ये तो वो नहीं। सर्किट शॉर्ट सर्किट करेगा का रे? शॉर्ट सर्किट लगाएगा रे? स्विच को इसको दबा दे। ए राजू, शॉर्ट सर्किट करेगा का रे? देख, इसको जब सटा देंगे तो जलेगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, बल्ब जलेगा जी? नहीं, ये तो वो नहीं। यदि ये ऑन हुआ तो ये नहीं जलेगा। ए राजू, नहीं जलेगा। नोट करो ना, नोट करें फटाक से। देख लेते हैं इसका ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल, हम बंदे हैं। देखिए, ये जब 1 होगा तो ये क्या हो जाएगा? 0। इसका मतलब 9। ये तो वो नहीं, माने ये तो ये नहीं। ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, तो ये होगा बस। यही तो इसकी दो कंडीशन है, दो शर्त है। दो शर्त है, ए y इक्वल टू ए नॉट। एक तो 0, 0 तो 1। फटाक से नोट करें। देखते हैं तीनों खल्लास कॉम्बिनेशन देख लेते हैं। दो गो तीनों गेट से मिला जुला करके दो गो और गेट बना लेते हैं, जिसको कहते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ गेट्स। कॉम्बिनेशन ऑफ गेट्स में आएंगे पहला नंबर नैंड गेट। नैंड गेट याद रखना, यहां पर है एंड प्लस नॉट। नैंड का माने नॉट एंड, नॉट आई बात समझ में? एंड तो एंड है, एंड का माने नॉट। कैसे देखेंगे इसको? सिंबल, दो सिंबल बनाएंगे इसके। ट्रुथ टेबल में इनके हम दो लिखेंगे। आई बात समझ में? ट्रुथ टेबल में दो लिखेंगे। बुलियन अलजेब्रा भी हो सके तो दो लिखेंगे, बुलियन अलजेब्रा भी दो लिखेंगे, सारा चीज दो लिखेंगे। माने इनिशियल स्टेज और फाइनल। इनिशियली फाइनल
मैंने आपको एग्जामिनेशन में जो बनाना है फाइनली बनाना है, इनिशियली आपको सिखा रहे हैं कि कैसे बनाएं। देखिए पहले क्या है एंड गेट, तो आप क्या बना लीजिए, वो एंड गेट बना लीजिए। एंड गेट में 2 इनपुट होता है, तो दे भी दिए 2 इनपुट, तो ए और बी सिंबल इनिशियली। और इससे क्या जोड़ना है, तो यहां पर मान लिया जाए कि निकल रहा है वाई डैश, और इससे एगो क्या जोड़ना है, नॉट गेट भी जोड़ना है। तो ये क्या है एंड, ये है नॉट, तो यहां पर क्या निकलता है वाई। फाइनली में देखिए इसको लिखते हैं कपाड़ पर केवल एगो क्या दे देते हैं 0, बस हो गया ए बी वाई। बूलियन एक्सप्रेशन देखें, बूलियन एक्सप्रेशन, इसको भी 2 स्तर पर देखेंगे, एक इनिशियली या एक फाइनली। पहले देखिए इनिशियली, इसको लिखते हैं तो क्या हो जाता है ए एंड बी इक्वल टू वाई डैश होगा, वाई डैश, और इसके इक्वल टू और यहां से यहां आइए तो y इक्वल टू हो जाना है y डैश का बार, होगा कि नहीं होगा, y इक्वल टू y डैश का बार। तो इसको क्या लिख सकते हैं फाइनली, तो y इक्वल टू y डैश इक्वल टू a एंड b, और y इक्वल टू यहां इसका नोट देख लीजिए, ये इनपुट हो गया इसके लिए, तो इनका नोट, तो फाइनली क्या लिख सकते हैं y इक्वल टू a एंड b का बार। नहीं लिख सकते हैं पूरे का बार, क्योंकि इसके जगह पर हम किसको पुट कर सकते हैं, इसको नहीं पुट कर सकते हैं मैथमेटिक्स से। तो इनिशियली और ये हो गया फाइनली। तो परीक्षा में किसको लिखे हैं, जिसको हम घेर रहे हैं इन एग्जामिनेशन, परीक्षा में इसी को लिखे, परीक्षा में इसी को लिखे बूलियन एक्सप्रेशन। आइए ट्रुथ टेबल, इसके भी 2 स्तर देखेंगे, एक इनिशियल और इसको क्या देखेंगे फाइनल। इनिशियल आपको समझाएंगे कैसे होता है, तो यहां देखिए इनिशियल में क्या होता है, ए बी वाई डैश, और ये क्या हो जाना है इनको वाई, ए बी वाई डैश इक्वल टू ए डॉट बी, और यहां पर क्या लिखे हैं y इक्वल टू वाई डैश का नोट बार 2 2 4। पहले देखिए यहां पर देखिए, इसको ऑन करें, इसको ऑफ करें, इसको ऑन करें, इसको ऑन करें, इसको ऑफ करें, क्या y निकलेगा, एंड में नहीं निकलता है। जरा देखिए ना एंड का ट्रुथ टेबल, जब दोनों ऑन होगा तब ये ऑन होगा, अन्यथा ऑन नहीं होगा, तो ये हो जाता है 0, ये हो जाएगा ऑन, ये हो जाए ऑफ, ये हो जाएगा ऑन, ये 0, ये ऑफ, ये ऑफ, ये ऑफ, ये ऑन, ये ऑन, तो ये ऑन। जरा देखिए ना इतना, ये तो एंड गेट है ना, और यहां से क्या बना है नॉट गेट। तो यहां पर क्या है y इक्वल टू इतना, तो y का नॉट, तब 0 है तो 1, 0 है तो 1, 0 है तो 1, और 1 है तो 0। फाइनली क्या लिखे
फाइनली क्या बनाए, फाइनली बनाए ए बी वाई इक्वल टू ए एंड बी का बार। यहीं से लिखिए 1 0 0 1 0 0 1 1। क्या आने वाला है 0 0 1 0 0 1 0 0 1। भाई 0 0 1 1 1 0। आई बात समझ में? यहीं से इसको लिखें सीधा y बराबर y डैश की जगह पर किसको लिखें a एंड b का बार। आई बात समझ में? क्लियर। तो ये एग्जामिनेशन में बनाए, ये एग्जामिनेशन में बनाए, ये एग्जामिनेशन में लिखें, पर समझने के लिए आया कैसे तो इनको भी बनाए। ये हो गया नैंड गेट। इसके बाद लिखेंगे एक नॉर गेट। फटाक से इनको नोट कर ले, समझ में आ गया होगा। इसके बार के बराबर ये होता है जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं, चूंकि ये नॉट गेट है, नॉट गेट बार में चलता है और इसका इनपुट इसका क्या बन जाता है, इसका आउटपुट इसका इनपुट, माने एंड का आउटपुट और नॉट का यही क्या हो जाता है इनपुट बन जाता है। तो इनपुट पर बार लग जाएगी। आई बात समझ में? और उसी तरह से ये बनाए हैं कच्चा, ये हो गया पक्का। नोट कर ले फटाक से। इनको हम लोग ट्रूथ टेबल कहते हैं। तो फिर VVI मार्का वाला सिंबल, बूलियन अलजेब्रा, ट्रूथ टेबल, फटाक से नोट करें। ये इसका उल्टा चलता है। 1 घंटा बैठ करके सोचोगे अपने आप समझ में आ जाएगा। इसको इरेज कर रहे हैं। दूसरा कॉम्बिनेशन फॉर्म जो है वो नॉर गेट है। कौन सी गेट? नॉर गेट। ये कॉम्बिनेशन फॉर्म है। यहां देखिए नो माने नॉट, और कौन कौन सी गेट मिलकर के बना हुआ है तो और गेट प्लस नॉट गेट मिलकर के नॉर गेट। नॉर गेट सिंबल देखें, सिंबल फिर इनिशियली देखेंगे, इधर फाइनली देखेंगे। पहले क्या बनाना है अपने को, और गेट बनाना है ना। दो इनपुट एक आउटपुट। अब इसके साथ एक नॉट गेट भी लगाना है। ए बी वाई डैश, ये इनिशियली स्टेज में है, ये और गेट और ये नॉट गेट इनिशियल स्टेज में। फाइनली यदि इसको बनाएंगे ए बी, ये ए है और ये बी है। फाइनली फाइनली ऐसे करके बनाए। आइए देखते हैं बूलियन अलजेब्रा। बूलियन एक्सप्रेशन, इसके लिए बूलियन एक्सप्रेशन, फिर इसके लिए बूलियन एक्सप्रेशन। तो y डैश के लिए देखा होगा a एंड b, देखे थे और गेट के लिए। और फिर यहां पर देखिए y के लिए निकलेगा y डैश का नॉट, y डैश का नॉट। यहां पर फाइनल में देखिए तो डायरेक्ट y इक्वल टू क्या लिख सकते हैं a प्लस b का बार। शायद यही तो कहीं नहीं आ रहा था डी मॉर्गन्स थ्योरम में। डी मॉर्गन्स थ्योरम में यही कहीं तो नहीं आ रहा, शायद यही हुआ करते थे। तो ये 5 गो गेट है ना, पांचों गेट को मिला देंगे या डी मॉर्गन्स थ्योरम निकाल लेंगे, यही है। आइए ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल, ट्रूथ टेबल में 2 स्टेज पर बनाएंगे, इनिशियली और फाइनली। इनिशियली देखिए
तो टेबल में तो स्टेज पर ए बी वाई डैश इक्वल टू ए एंड बी और वाई इक्वल टू वाई का बार। चलिए पहला तर्कसंगत स्थिति, इसको करते हैं ऑन, इसको करते हैं ऑफ। ये और है ना, या तो ये या तो ये या तो ये या तो ये, तो किन में से दोनों में से कोई ऑन होगा, ये करंट देगा। ये ऑफ ये ऑन, करंट देगा। ये ऑफ करंट नहीं आएगा। ये ऑन करंट आएगा। ये सब टेबल को बैठ करके 3 घंटा जब सोचोगे ना तो अपने आप माथा में घुस जाएगा, अपने आप माथा में घुस जाएगा। आइए y बराबर y का बार, बार का मतलब नॉट, इसका जस्ट उल्टा 0 0 1 0। फाइनल फॉर्म देख लेंगे, इसका उपयोग करेंगे। फाइनल फॉर्म कहां बना लें, फाइनल फॉर्म तो a b y इक्वल टू क्या हो जाएगा, a एंड b का बार 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0। शायद ये समझ में आ गए होंगे कैसे होता है, नहीं तो फटाक से इनको आप क्या कर लें, नोट कर लें। गेट की कहानी तो समाप्त हो रही है, नोट करें। तो चलिए इनको नोट कर लिए होंगे, नहीं वीडियो बड़ी लंबे हो गए हैं, लेकिन खुशी की बात यह है कि सेमीकंडक्टर आज क्या हो रही है, समाप्त, लास्ट। एडवांटेज डिसएडवांटेज तो पहली क्लास में चल चुकी थी। इसके बाद हम लोग प्रारंभ करेंगे कम्युनिकेशन सिस्टम, संचार व्यवस्था। छोटी सी टॉपिक है, छोटी सी टॉपिक है, तो इन्हें लॉजिक गेट के साथ हम लेना चाहेंगे आपसे विदा। यदि वीडियो आपको पसंद आ जाए, समझ में आ जाए, तो लाइक अवश्य करें, लाइक ठोकना मत भूलें, नहीं। और कमेंट बॉक्स में टाइप करके कमेंट तो कीजिए, आपको कैसा लगा नहीं लगा जी, अपना रिएक्शन तो अवश्य दें। यदि पसंद आ जाए तो मित्रों में भी शेयर कर दें ताकि उसे भी समझ में आए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।